Assalamu alaikum, my dear students. Hope and pray you are keeping fine, you are keeping great by the grace of Almighty Allah. Today, students, we are going to kick off a new section, that's your short story section. So, in this section, we are going to talk about the first short story, that's The Necklace, composed by Guy De Maupassant. So before coming to the story, let me briefly talk about the genre, that's short story. So what's short story? My dear students, a short story is a brief fictional work of prose that's shorter than a novel. यानी एक शॉर्ट स्टोरी मुख्तसरन फिक्शनल वर्क होता है प्रोज का. यानी मैंने पहले ही बताया आपको, प्रोज या तो फिक्शन होगा या नॉन फिक्शन होगा. ये शॉर्ट स्टोरी फिक्शन में आ जाता है, यानी इसमें राइटर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके कहानी प्रेजेंट करता है. यानी ये प्रोज में आता है, लेकिन प्रोज के किस वाले पार्ट में? फिक्शनल पार्ट में. ठीक है, दैट्स शॉर्टर देन अ नॉवल. और ये मुख्तसर होती है, ये नॉवल से ज्यादा ब्रीफ होती है, शॉर्ट होती है. ठीक है, इट यूजुअली डील्स विथ ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स. इसमें क्या होता है, देयर इज ए लिमिटेड सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और इसमें खाली एक ही एक्शन होती है, सिंगल प्लॉट होता है. नॉवल की तरह नहीं, नॉवल में काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में 2-4 कैरेक्टर्स होंगे और ये मैन कैरेक्टर्स होंगे. इसमें ज्यादा माइनर कैरेक्टर्स नहीं होते, जबकि नॉवल में आप कई सारे माइनर कैरेक्टर्स देखेंगे. ठीक है, प्लस ये जो स्टूडेंट शॉर्ट स्टोरी होती है, इट हैज एन ओपन एंड एब्रप्ट बिगनिंग. कोई भी शॉर्ट स्टोरी जब आप उसकी सेटिंग देखेंगे तो आपको वो जैसे वो एब्रप्टली स्टार्ट होती है. ठीक है, और इसकी ओपन और सरप्राइजिंग एंडिंग होती है. ठीक है, ये जो फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है वो है एडगर एलन पो. और एडगर एलन पो डिफाइंड शॉर्ट स्टोरी एज अ स्टोरी दैट कैन बी रेड एट अ सिंगल सिटिंग. यानी कोई भी ऐसी स्टोरी जिसको हम बैठ के बड़े आराम से, यानी आधे या 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे, वही शॉर्ट स्टोरी अकॉर्डिंग टू एडगर एलन पो. ठीक है, लेकिन कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, समटाइम्स कुछ शॉर्ट स्टोरीज काफी लॉन्ग होती है. इफ ए शॉर्ट स्टोरी इज लॉन्ग वन, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 50 या 100 वर्ड्स के होंगे, वी कॉल इट अ नोवेला. ठीक है, उसको हम नोवेला बोलते हैं. जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी के, वो है इसमें कैरेक्टर होता है, सेटिंग होती है, प्लॉट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और बाद में रिजोल्यूशन भी होता है, यानी जिसको हम डेनोमा बोलते हैं. ठीक है, एंडिंग. ठीक है, इसमें एक ही मेन थीम होती है. ठीक है, जबकि नॉवल में हमें कई सारे थीम्स मिलते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट स्टोरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी द नेकलेस, composed by Guy De Maupassant. So first of all, let me discuss the writer of this story, that's हेनरी रीन एल्बर्ट गी दी मोपसा. इसका पूरा नाम है हेनरी रीन एल्बर्ट गी दी मोपसा. ये फ्रेंच राइटर है एक्चुअली. ठीक है, गी दी मोपसा के बारे में हम पहले जानेंगे कुछ. ठीक है, इसकी बायोग्राफी के बारे में, इसके लाइफ और वर्क्स के बारे में. माय डियर स्टूडेंट्स, Guy de Maupassant was a popular 19th century French writer, and he was born on 5th of August 1850 in Normandy, France, and died on 6th of July 1893. My dear students, Guy de Maupassant is known as father of modern short story. ठीक है, जबकि फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एडगर एलन पो को माना जाता है, लेकिन जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है उसका फादर
इसी को कंसिडर किया जाता है गीदी मोपसा को, ठीक है। Maupassant is the greatest short story writer of France, my dear students. He is a writer of naturalism, realism, brevity and surprise ending. यानी इसको इसकी एंडिंग मशहूर है, इसको बोलते भी है गीदी मोपसास एंडिंग और ओ हेनरीज एंडिंग, ठीक है। यानी ये इनकी सरप्राइजिंग एंडिंग होती है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते होंगे कि ऐसा होगा, लेकिन वो होता है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन फॉर देयर एंडिंग्स, ओ हेनरी और गीदी मोपसा। माय डियर स्टूडेंट्स, गीदी मोपसा वाज प्रोटेजी ऑफ गुस्ताव फ्लॉबर्ट, ठीक है। ये इसका डिसाइपल था, स्टूडेंट था, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मोपसा था, ही डिपिक्ट्स ह्यूमन लाइव्स ऑफ्टन इन पेसिमिस्टिक टर्म्स। यानी ये जब अपनी कहानियों में ह्यूमन लाइव्स की डिस्क्रिप्शन देता है, उनको डिपिक्ट करता है, ये अक्सर उनको पेसिमिस्टिक वे में डिपिक्ट करता है, उनको बड़ा अनहैप्पी दिखाता है, सैड दिखाता है, उनके पेन्स के बारे में लिखता है, ठीक है। एंड many of his stories were written during the Franco-Prussian War of the 1870s। और जो ज़्यादातर इसने शॉर्ट स्टोरी लिखी है वो उसने इसी पीरियड में लिखे, फ्रैंको प्रुशियन वॉर जो कि 1817 में हुआ था। तो उसी दौरान, तो उस वार का इम्पैक्ट इसकी कहानियों पे था। सो ही डिस्क्राइब्स द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स एंड वायलेंस दैट टेक thousands of innocent lives। यानी इसने अपनी कहानियों में इस चीज़ को भी डिस्क्राइब किया है, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स, यानी वॉर से कितनी डिस्ट्रक्शन होती है, कितनी डिवेस्टेशन होती है, और इस वायलेंस से, और इसी की वजह से, इस वायलेंस की वजह से दैट टेक थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लाइव्स, कई मासूम लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, ठीक है। सो मोपसा रोट अराउंड 300 short stories along with a few novels, almost 6 novels and travel books. The Necklace and Uncomfortable Bed are some of his most famous short stories. और my dear students, ये जो गीदी मोपसा था, most of his works were about everyday life of the simple, humble people, right? He has a fine use of irony, यानी अपनी कहानी में आयरनीज का इस्तेमाल करता था। व्हाट्स आयरनी? कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, ठीक है। एंड हिज स्टाइल वाज यूजुअली डायरेक्ट एंड सिंपल, राइट। he only lived for 43 years because of his illness. Ultimately he died in Paris in 1893. So now let's talk about his works. So his works include, the first one is Bold the Swave is his first short story, ठीक है। Second one, La Maison Taylor is his first short story collection. Mademoiselle Fi, ठीक है, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। La Horla, The Modern Ghosts, इस तरह से द पीस ऑफ स्ट्रिंग, पैरट जीन, ये कि नावल है, ठीक है। बेल होम्स बीस्ट, सुसाइड्स, टू फ्रेंड्स, यूजलेस ब्यूटी, बेल अम्मी नावल है। दैस वर्स 1880, ये पोइट्री है। ओ सोलियल 1884 ट्रेवलॉग है, ठीक है। जो पहली इसकी ये है बोल दिस वे, इसके लिए ज़्यादा मशहूर है, इसकी मास्टरपीस मानी जाती है। और भी कुछ इसने लिखी है, लाइक इसने मदर सैवेज भी लिखा है, ठीक है, या ड्यूक्स एमिस, ये जैसी शॉर्ट स्टोरी लिखे जो कि इसने ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वॉर लिखे। तो दिस वाज ऑल अबाउट गीदी मोपसा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, let's look at the epigraph of this शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। सो कल हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज एपिग्राफ हम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Matilda is unhappy because she has been living a poor life। ये जो शॉर्ट स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट्स,
इट डील्स विथ अ वुमन, उसका नाम होता है मैटिल्डा। मैटिल्डा बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होती है अपनी लाइफ में, और वो बहुत नाखुश होती है बिकॉज शी हैज़ बीन लिविंग ए पोर लाइफ। वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही थी। शी हैज़ बिग ड्रीम्स, हालांकि इसके एस्पायरेशंस काफ़ी हाई होते, ठीक है, इसके ख्वाब काफ़ी बड़े होते, बट नो मीन्स टू रियलाइज दोज ड्रीम्स। लेकिन उसके पास वो जरिए नहीं होते जिनसे वो उन ड्रीम्स को फुलफिल करे। शी इज हैंकरिंग आफ्टर materialistic positions, she needs wealth in her life, लेकिन वो उसके पास वो मीन्स होते नहीं है जिनसे वो उनको अचीव कर सकती है, विच इज़ द कॉज ऑफ हर हैप्पीनेस। और यही चीज़ है, उन चीज़ों का ना होना उसकी ज़िंदगी में उसकी मायूसी का सबब बन जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये अनहैप्पी रह जाती है अपनी लाइफ में। मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। एक दिन क्या होता है, एक बार इनको इनविटेशन मिलती है एक ग्रैंड पार्टी में, ठीक है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसके पास रेविशिंग रेडियंट ड्रेस होता है, बट नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास सोना नहीं होता है। शी बारोज अ नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड लूजेज इट। फिर जाके ये उधार लेती है अपनी फ्रेंड से, इस नेकलेस को उधार लेती है एंड लूज इट, और बीच में ये फिर इसको खो बैठती है। वॉट हैपन्स देन इज रियली आयरॉनिकल। और फिर क्या होता है when she lost this necklace, what happens later on, ये हम फिर कल स्टोरी में देखें, and it's really ironical. So this is all for today. I hope you have understood it. Thank you. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.